करें? थोड़ा लाउडली बोलिएगा क्योंकि कई लोगों के पास ठीक है भाई, सारे लोग चुप रहेंगे भाई। रोल ओके एक्शन। देखिए, आप सबको हमने यहाँ बहुजन समाज के मीडिया बंधुओं को इसलिए आमंत्रित किया है कि 13 जनवरी को, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बहुजन यूथ फॉर मिशन 2019 और सत्यशोधक संघ के संयुक्त तत्वाधान में बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन कर रहे हैं। बहुजन महासभा, सम्मान महासभा, आपको मालूम है कि 2 अप्रैल को जो बच्चे शहीद हुए, उन शहीदों के सम्मान में इस सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा के आयोजन के पीछे जो प्रमुख प्रेरक कारक है, जिस वजह से हमको ये काम करने की प्रेरणा मिली, वो ये है कि हमारा इतिहास बताता है कि जब हम अपने समाज के शहीदों को सम्मानित करते हैं तो समाज उससे प्रेरित होकर आगे की तरफ बढ़ता है। और जिस तरह की आज इस देश में केंद्र में और राज्य में सरकारें हैं जो कि पूरी तरह से मनुवादी, ब्राह्मणवादी नीतियों पे चल रही हैं, और उन्हीं नीतियों के कारण इस देश में 2 अप्रैल जैसा ऐतिहासिक क्षण हमने देखा। तो अब उनकी अगली कवायद थी कि वो हमारा मनोबल तोड़ दें। जो बच्चे सड़कों पे उतरे, जिन्होंने इस देश के संविधान की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक हक का पालन करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांगों को रखा, और वो भी बिना किसी राजनीतिक दल, किसी के नेतृत्व में, एक सामूहिक चेतना के आधार पे। कि हम सब जानते हैं कि 2 अप्रैल में जो लोग SC/ST एक्ट के बदलाव के खिलाफ सड़कों पर उतरे, उनको किसी ने इकट्ठा नहीं किया था। वो अपनी प्रेरणा से, अपनी सामाजिक चेतना से उतरे थे। तो सामाजिक चेतना की धार को कुंद करने के लिए 2 अप्रैल के बाद इस देश की मनुवादी सरकारों और इस देश की मनुवादी शक्तियों ने जो कवायदें की, इसका एक उदाहरण हमने देखा कि उन्होंने संविधान जलाया हमें प्रोवोक करने के लिए। हमने देखा कि किस तरह से इस देश के किसानों पे उन्होंने लाठियां, गोलियां बरसाईं। उसके बाद लाखों किसान जब सड़कों पे उतरे तो उसको सरकार ने अनदेखा किया। ये किसान कौन थे? ये बहुजन समाज के युवा ही थे जो उतरे थे अपने हक के लिए। तो उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि हमारा सामाजिक चेतना जो उभर रही है उसको कमज़ोर कर सकें, उसको कुंद कर सकें, और हमारे को मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में लिया। जिस तरह के झूठे हज़ारों केसेस में नौजवानों को जेलों भेजा गया, उनके ऊपर गैंगस्टर, NSA जैसे एक्ट लगाए गए, सारे प्रमाणों के बावजूद RSS और उनके गुंडों के ऊपर केसेस नहीं हुए, कार्रवाई नहीं हुई। ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती थी और दर्शा रही हैं कि हमारे को वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, तुम्हारे साथ हम कुछ भी करें तुम्हें वो झेलना पड़ेगा। तो हम साथियों के मन में ये बात थी स्पष्ट तौर पे, हम सभी साथियों के मन में, कि हम इसका माकूल जवाब इस देश की ब्राह्मणवादी सरकार को उसकी नाक के नीचे देंगे। और इसी के तहत हमने 19 अगस्त को आप सबसे जंतर मंतर पे वादा किया था, वो संकल्प लिया था, याद कीजिए, हमने वो संकल्प लिया था सामाजिक तौर पे कि इन शहीदों को हम समाज में स्थापित करेंगे। इनकी शहादत का जो सम्मान ड्यू है, अगर सरकार नहीं देगी तो ये समाज देगा।
तो इसलिए हमने इस सभा का आयोजन किया, इसीलिए इसका नाम भी हमने क्या रखा, बहुजन सम्मान महासभा। ये कोई रैली नहीं है, कोई भाषणबाजी का मंच नहीं है। उस दिन सिर्फ शहीदों के परिवार मंच पे होंगे, धम्म सानिध्य के लिए बौद्ध भिक्षुक हमारे साथ होंगे, और उन परिवारों के साथ साथ उनकी मूर्तियों के अनावरण को हम करेंगे जो हमने बनवाई है। और जो बच्चे जेल गए, जिन्होंने समाज के लिए लाठी खाई, जेल की हवा खाई, हम उनको भी सम्मानित करेंगे। इसमें हमने अपने एक चीज़ को और जोड़ा है, जो 19 तारीख को हमने संकल्प लिया था, उसमें एक चीज़ हमने और जोड़ी जो हमें बाद में रियलाइज़ हुई, ये कि जो सालों से बहुजन समाज के लिए संगठन, समितियां और व्यक्ति अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं, पर वो अपनी लगन के साथ लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे आप मीडिया बंधु हैं, आप ये काम कर रहे हैं, एक पैरेलल मीडिया खड़ा कर रहे हैं, बहुजन मीडिया को आप सशक्त आवाज़ है। तो ऐसे तमाम साथी जो समाज के अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, चाहे बुद्ध की विचारधारा का प्रसार हो, चाहे संत रविदास की विचारधारा का प्रसार हो, वो किसी भी स्तर पर सामाजिक भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, हम उनको भी अपनी तरफ से सम्मानित करें। क्यों करेंगे? उनके मनोबल के अंदर कोई कमी नहीं है, उनका मनोबल तो बना हुआ है, तभी वो काम कर रहे हैं। पर ये छोटा सा प्रयास भी उनको थोड़ी ऊर्जा, नई ऊर्जा देने में सहायक होगा। तो हमने इसमें ये 3 चीज़ें जोड़ी हैं। इन 3 चीज़ों के आधार पे सभा हम आयोजित कर रहे हैं। आपके माध्यम से देश के हर बहुजन और हर न्यायप्रिय नागरिक को, इस देश के हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आएं और इस देश की संविधान की रक्षा में शहीद हुए उन 13 नौजवानों और जेल गए उन नौजवानों के सम्मान में अपना जीवन का ये क्षण दें, ताकि वो परिवार, वो व्यक्ति और उनको देखने वाले अनेक लोग आने वाले वक्त में जब भी समाज की पुकार हो तो सड़कों पे उतर के अपने लोकतांत्रिक हकों का इस्तेमाल करने में झिझके नहीं।